एजेंट से काम नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, उसको हैंड ऑफ कर देगा दूसरे एजेंट को। सेम इस तरीके से मतलब एक टीम बन के काम कर रहे हैं। तो हम चार दोस्त हैं, अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्राफिक का काम आता है तो मैं कौन से एजेंट को अपना हैंड ऑफ करूंगा, ग्राफिक डिजाइनर को। अगर वेब डेवलपमेंट का आता है तो मैं खुद करूंगा। अगर मेरे पास कोई डिजिटल मार्केटिंग का आता है तो किसको हैंड ऑफ करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग वाले एजेंट को। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है उस हैंड ऑफ का। आज हम लोग थोड़ा सा हैंड ऑफ को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लास्ट क्लास वाली चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल थी हमारे पास, जिसके अंदर हमने एक बेसिक एजेंट देखा था। ये जो एजेंट हमारे पास बना हुआ है, एक एग्जाम्पल है, ये जो है ना चलता है लेकिन ओपनएआई की के साथ। ये सिंपल एजेंट है बिल्कुल, ठीक है, ये बेसिक है, इससे कम आपके पास कोई कोड नहीं होगा एजेंट का, यही होगा। लेकिन वो क्या कहता है कि आप उसको बस लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, आप एजेंट्स के इंपोर्ट करो, एजेंट को और रनर को। दो क्लासेस हमने इंपोर्ट की थी। देन हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट का, जो कि हमारी इस क्लास का इंस्टेंस बना रहा होता है। अच्छा, ये था पहले एजेंट्स का हमने बनाया। देन हमने एजेंट के अंदर दो नाम दिए, एक नाम दिया। अब कोई भी एजेंट हो ना, कोई भी एजेंट है, चाहे स्टेट एजेंट है, कोई और एजेंट है, उसके नाम जरूर होगा ना नाम। स्टेट एजेंट है भाई, ये जो है ना हमारे पास ट्रेवल एजेंट है, सेम हम जो भी एजेंट बनाएंगे उसका नाम जरूर होगा। एक नाम होगा, दूसरी उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो ये तो लाजमी पैरामीटर है। अगर आप इनको नहीं भी देंगे, ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, अगर आप इसको नहीं देते और सिर्फ इसको देंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उसको नाम दिया है। तो लेकिन चलेगा कौन सा, जैसे हमारे पास एलएलएम नॉर्मली चल रहा होता है वैसे ही चलेगा, हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं चलेगा, क्योंकि हमने इसको कोई इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं रखी। लेकिन ये कहता है कि अगर आप इस कोड को चलाओ, ठीक है, तो आपको आपके पास क्या होना चाहिए, ओपनएआई एपीआई की होनी चाहिए। ये कह रहा है इफ यू रनिंग दिस इन शॉर्ट सेट द ओपनएआई एपीआई की, ठीक है। तो हमारे पास ओपनएआई की एपीआई की होनी चाहिए। अगर हम इस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं तो ये लाइब्रेरी किसकी है, ओपनएआई वालों की। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो मॉडल सेट किया हुआ है, डिफ़ॉल्ट मॉडल सेट किया हुआ है, कौन सा, ओपनएआई का। तो आपको ओपनएआई की डालनी पड़ेगी उस एलएलएम से बात करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इस एलएलएम से बात ना करूं, मैं चाहता हूं मैं जेमिनाई को यूज़ करूं, क्योंकि वो हमारे पास ओपनएआई की जो की है वो थोड़ा पैड है, तो हम उसको परचेज नहीं कर रहे, जेमिनाई की तरफ जाएंगे। तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको हमने कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो कैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, अगर मैं वापस रेपो में चला जाऊं तो इसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास 3 किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती है इसके अंदर। कौन सी? सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल लेवल पे होती है, देन हमारे पास रन लेवल पे होती है, फिर हमारे पास एजेंट लेवल पे होती है। अच्छा, इन एक एक करके हम लोग इनको दोबारा से पढ़ते हैं कि जो एजेंट लेवल की कॉन्फ़िगरेशन है उसका क्या मतलब है। जब मैंने एक एजेंट बनाया, ठीक है, अब मैंने बनाया एक ही एजेंट है, मैं चाहता हूँ ये जो है ओपनएआई का एलएलएम यूज़ ना करे, ये किसका एलएलएम यूज़ करे, जेमिनाई का। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जो है ना, अच्छा ये ऊपर वाली चीज़ों को फिलहाल इग्नोर करें, सिर्फ एजेंट के अंदर आ जाए, क्योंकि हमने एजेंट लेवल की बात की है। मैंने कहा ना एजेंट लेवल, तो ये हमारा एजेंट है और उस एजेंट की लेवल पे जाकर हमने उसका मॉडल डिफाइन किया है, ठीक है। ये जो हमने ऊपर चीज़ें लिखी हैं ये इनडायरेक्टली जाकर यूज़ यहीं पे ही हो रही है। ये देखिए, हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया था, क्लाइंट बनाया, वो क्लाइंट यहीं पे यूज़ हो रहा है। लेकिन जो मेन हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ पर है, हमारी एजेंट लेवल पर। ये हमारा एजेंट है और किसके अंदर, हमने उसके अंदर एजेंट लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। अच्छा, एजेंट लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन कर तो रखी है हमने, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मसला आता है। अब मसला कब आता है, जब हम लोग मल्टीपल एजेंट्स बना रहे होते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक एजेंट बनाया है, उसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, यहाँ पर मैंने उसको मॉडल बताया है, इतनी लाइन है, उसके बाद मैंने ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। लेकिन अगर मैं एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो मैं जितने भी एजेंट्स बनाऊंगा उन सबके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। एक एजेंट बनाया इंग्लिश ट्यूटर, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, उर्दू ट्यूटर बनाया उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारा कम कोड के अंदर ज़्यादा काम हो जाए। ये ओपनएआई जो एसडीके हमारी लाइब्रेरी है, इसका मकसद ही यही है कि कम कोड के अंदर ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करना, समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एजेंट लेवल पर जब हम अपना कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो एजेंट के अंदर यूज़ होगी, लेकिन मसला आएगा तब जब हम लोग ज़्यादा एजेंट्स बनाएंगे। अगर हम ज़्यादा एजेंट्स बना रहे हैं तब क्या करें, तब हमारे पास क्या है, रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन। कि हम क्या करते हैं कि जो भी एजेंट्स हम बना रहे होते हैं, ये हमने एक एजेंट बनाया, चाहे 10 एजेंट बनाए मैंने,
इन सबको जाके एट द एंड में रनर के अंदर रन कर रहा होता हूँ। ऐसा ही है, रनर के अंदर रन करूँगा। जो हमारी रनर की क्लास है वो क्या करेगी, एक एजेंट को भी चलाएगी, 10 एजेंट्स को भी चला सकती है। मैंने यहाँ पर एक एजेंट पास किया है, मैं चाहूँ तो इसको मज़ीद एजेंट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। पाइथन के कोड के हिसाब से हम थोड़ी सी इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर हमने ज़्यादा एजेंट चलाने हैं तो हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, रन लेवल। अगर रन लेवल कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया एक ही, वही चीज़ें जो हम उसका मॉडल डिफाइन कर रहे थे वही कर दिया, लेकिन कहाँ कर दिया हमने, उसकी रन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब रन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने उसको डिफाइन कर दिया और इसी कॉन्फ़िग को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास रनर की क्लास है, उसी के अंदर यहाँ पर देखें हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी ऊपर हमने एजेंट्स बनाए, अगर हम उसकी एक्सटर्नल कोई क्लाइंट उसका नहीं बनाते और ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है जो कि हमारी रनर की क्लास के अंदर यूज़ हो रही है, तो वो सारे के सारे मॉडल्स क्या करेंगे, जेमिनाई का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि जो 10 गाड़ियों को चलाने वाला ड्राइवर है, एक ड्राइवर 3 गाड़ियाँ भी चला सकता है, एक गाड़ी भी चला सकता है, कोई भी गाड़ी उसको चलाने को दे दो वो चला लेगा, मसला नहीं है। तो ये जो हमारा ड्राइवर है, हमने उसको बता दिया कि आप क्या करोगे, जितने भी आपके पास गाड़ियाँ आएंगी आप कौन से मॉडल से उसको चलाओगे, जेमिनाई के मॉडल के साथ। तो ये हमने क्या किया, रन लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन कर दी उसकी। ठीक है, रन लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन कर दी, लेकिन मसला ये आएगा कि जब हम इसके नीचे जाकर हम चाहते हैं कि अभी ये एजेंट रन नहीं हो, मैं चाहता हूँ ये एजेंट बाद में रन हो या फिर जब कॉल हो तब रन हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीपल और एजेंट्स बनाते हैं जो कि नीचे में बनाऊँ और रनर की क्लास में एक से ज़्यादा बार यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर मुझे दोबारा उस रन लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो इस मसले का हल क्या है, इस मसले का हल है हमारे पास ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन। ग्लोबल लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन कर दें कि आपका जो भी एजेंट इसके अंदर बनेगा वो क्या करेगा, सिर्फ जेमिनाई का मॉडल यूज़ करेगा। आई थिंक अजान चल रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। असाइनमेंट कितने लोगों ने कर दिया? वॉइस साइड से हैंड रेज में इतना नजर नहीं है, दोबारा पूछूंगा। असाइनमेंट कितने लोगों ने कर लिया? ठीक है, अच्छा वॉइस साइड नमाज पढ़ने लगी इसलिए नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आने दें उनको। तो पिछली क्लास समझ आ गई थी, हाँ या ना? समझ आ गई, ठीक है। मतलब हमें ये मालूम हो गया कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्या है एजेंटिक एआई, क्या है जनरेटिव एआई, दोनों में क्या डिफरेंस है, एजेंट्स क्या काम कर सकते हैं, क्यों हम लोग ओपन एआई का फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बगैर भी काम हो सकता है। एजेंट बनाना भी सीख लिया हमने, ये भी देख लिया कि अगर ओपन एआई की एपीआई की नहीं है हमारे पास तो भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं, वो हमने कर ली और रिवीजन भी हो गया होगा आज यकीनन। तो अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आज के टॉपिक्स कोशिश करेंगे कवर हो जाएं। पहला है हमारे पास हैंड ऑफ से, और दूसरा हम पढ़ेंगे टूल्स पढ़ लेंगे, और अगर टाइम बचा, दूसरा टाइम बच जाएगा, फिर गार्डर्स की तरफ जाएंगे। वैसे ऐसा कोई बंदा है यहाँ पर जिन्होंने ये तीनों चीज़ें पढ़ी हुई या इनमें से कुछ पढ़ा हुआ है? कितने? चलिए जी सर, कितना पढ़ लिया आपने? हैंड ऑफ पढ़ लिया, टूल्स नहीं पढ़े। और कौन कौन थे जी? टूल्स पढ़ लिए, हैंड ऑफ नहीं पढ़े। पढ़ लिया, चलो तो अच्छी बात। तो ये ऐसा ही होता है, आपको जब कंटेंट मिल गया है तो आप सेल्फ स्टडी क्यों नहीं करेंगे? अब आपके नहीं, इस क्लास में तो गैप नहीं आएगा, तो सैटरडे संडे छुट्टी होगी, इस क्लास में गैप नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है, आपका गैप भी नहीं आएगा।
वरना सैटरडे वाली क्लास तो लंबी छुट्टियों पे गई है, सैटरडे संडे। पिछले वीक भी ऑफ था इनका, इस वीक भी ऑफ होगा। तो अल्लाह रहम फरमाए, जब वो छुट्टियों के बाद आएंगे तो क्या हाल होगा उनका, खैर देख लेंगे हम भी। अच्छा जी, चलो ठीक है। अच्छा जी सर, हैंड्स ऑफ पे आ जाए। हैंड ऑफ्स, हैंड ऑफ्स पहले यहाँ पर एक बार रिवीजन हो जाएगा ना। चलो यहाँ से आता है। सर उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी चली ना। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन में साइड पे सारे, पहले जो हमारे पास पेज था उस पर सब ब्रीफ में दिया गया, लेकिन इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन डिटेल आपको दी हुई है। तो यहाँ पर हम हैंड ऑफ में चले गए। अब ये क्या कह रहा है, हैंड ऑफ अलाउ एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट। याद है ना, आया ना, ठीक है, आवाज़ निकाला करो यार। This is particularly useful in scenarios where different agents specialize in distinct areas. For example, a customer support app might have agents that each specifically handle tasks like order status. समझ आ गया? सिंपल ये बात यही कह रहा है कि भाई हैंड ऑफ्स का मकसद यही है, जब आप ऐसा एजेंटिक फ्लो ऐसा बना रहे हो जिसमें आपको मल्टीपल स्पेशलाइज एजेंट्स की नीड हो। किसकी नीड हो? मल्टीपल स्पेशलाइज एजेंट्स की। जैसे बात की जाए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। मैं सॉफ्टवेयर हाउस की बात करता हूँ। एक सॉफ्टवेयर में जब वेबसाइट बनाने के लिए आ जाती है, एक प्रोजेक्ट आता है, सबसे पहले उसकी प्रोटोटाइपिंग होती है, डिस्कशन होती है, ठीक है। हमारा मैनेजमेंट टीम होती है, वो उस पर काम करती है, प्रोटोटाइपिंग होती है। इसके बाद उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, इसके बाद जाके उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो इसके बाद जब डेवलपमेंट हो जाती है तो फिर टेस्टिंग होती है। मतलब ये सारे काम अलग अलग जगह किए जाते हैं और उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनर होते हैं हमारे पास, और डेवलप करने के लिए, ये तो बोल दो, डेवलपर्स। फिर टेस्टिंग करने के लिए क्यूए इंजीनियर होते हैं, ठीक है। सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई आपके पास काम आता है तो उसको करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज बंदे होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एरिया पे काम करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, वो काम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं। अब एक बंदा वेबसाइट की प्रोटोटाइपिंग भी कर रहा है, डिज़ाइन भी कर रहा है, डेवलप भी कर रहा है, टेस्ट भी कर रहा है और क्लाइंट से डील भी कर रहा है, वन मैन आर्मी। छोटे लेवल पे वो चीज़ सही है, जब आप एज फ्रीलांसर काम करते हैं, छोटा कोई प्रोजेक्ट आ गया, आप यही काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है या कोई बड़ा काम है, उसमें ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी, वो बंदा परेशान हो जाएगा। सेम काम यहीं पर, जब आप कोई ऐसा एजेंटिक फ्लो बना रहे होंगे जिसमें आपको जो टास्क दिया जाएगा वो कॉम्प्लेक्स होगा या उसके करने के लिए कुछ स्पेशलाइज एजेंट्स की नीड हो गया। लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया है कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट के लिए अगर उन्होंने एग्जांपल दी, एक बंदा आया, उसे ऑर्डर का स्टेटस मालूम करना है। क्या मालूम करना है? ऑर्डर का स्टेटस। उन्होंने एक एजेंट बना दिया ऑर्डर के स्टेटस के लिए। उसका क्या काम है? सिर्फ ऑर्डर का स्टेटस बताना, और कोई काम नहीं है। इसी तरह डेवलपर का काम क्या है? चीज़ों को डेवलप करना। डिज़ाइनर का काम क्या है? डिज़ाइन करना। और क्यूए इंजीनियर का टेस्टिंग करना। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको रेलिवेंट लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से रेस्टोरेंट की बात करें, रेस्टोरेंट में कुछ वेटर्स होते हैं, शेफ़ होते हैं। शेफ़ का काम क्या होता है? खाना बनाना। कभी आपने ये देखा है कि वेटर खाना बना और शेफ़ जो है वो
खाना सर्व कर रहा हूँ, फिर आप दूसरी बार वहाँ पर जाओगे? नहीं ना। तो यही काम, जिसका काम उसी को। यही एग्जाम्पल है, ये रिफंड का एजेंट है और FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एजेंट। तो सिंपल इसका मकसद यही होता है, हम एक एजेंट भी बना सकते हैं जो सारे काम कर रहा हो, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि हर टास्क को करने के लिए एक अगर सेपरेट हम एजेंट बनाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और हमारा जो फ्लो होगा वो बहुत ही अच्छा और एक लार्ज स्केल पे चलने वाला फ्लो होगा। इतना समझ आया? आया ना? यहाँ तक किसी कोई मसले की बात, कोई क्वेश्चन यहाँ पर? ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब यहाँ पर 2 लाइन नीचे कोई लिखी गई हैं, हो सकता है इस लेवल पर आपको ये समझ ना आए, लेकिन हम पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे ये आपको क्लिक जरूर करेंगे। ये क्या कह रहा है? हैंड ऑफ्स आर रिप्रेजेंटेड एज टूल टू द LLM, सो इफ देयर इज अ हैंड ऑफ टू एन एजेंट नेम रिफंड एजेंट, द टूल वुड बी कॉल्ड ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट। अब देखो, ये मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये जो ओपन AI का SDK फ्रेमवर्क है ना, ये LLM के ऊपर ही बना हुआ है। किसके ऊपर? इसके बिहाइंड पे LLM ही रन हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ उसके ऊपर एक रैपर बनाया गया, कुछ कोड उन्होंने लिख दिया जो कि हेल्प कर रहा है। LLM हैंड ऑफ वगैरह नहीं जानता, LLM उसे नहीं पता हैंड ऑफ क्या है। इसलिए ये लोग बता रहे हैं कि LLM को ये हैंड ऑफ जो है वो टूल की तरह प्रेजेंट की जाती है। किसकी तरह? ये याद रखना है, मैं बताऊंगा टूल क्या है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। LLM को हैंड ऑफ टूल की तरह प्रेजेंट की जाते हैं, इतना याद रखना। यहाँ तो कोई मसला, सिर्फ ये याद रखो टूल क्या है, वो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है इतना? आगे बढ़ें, चलो ठीक है। अब नीचे आते हैं। अब इन्होंने हैंड ऑफ बनाने का तरीका बताया है कि हैंड ऑफ हम किस तरीके से बना सकते हैं। ऑल एजेंट्स हैव अ हैंड ऑफ पैरम विच कैन आइदर टेक एन एजेंट डायरेक्टली और अ हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने एजेंट बनाया था पिछली क्लास में, हाँ या ना? यार मुझे आवाज़ सही होती है ताकि लगे किसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सामने से रिस्पॉन्स फीडबैक ले लेना। एजेंट बनाया था हमने, कितने पैरामीटर्स थे उसमें? कितने थे? 2। पहला सब बोलो भाई, नेम, दूसरा इंस्ट्रक्शन। इन्होंने एक तीसरे पैराम का नाम बताया, वो है हैंड ऑफ। क्या है? हैंड ऑफ। ये कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी एजेंट्स होते हैं उनके पास एक पैराम होता है हैंड ऑफ, जो कि डायरेक्ट एक एजेंट, क्योंकि हैंड ऑफ हम किसको करते हैं? एजेंट को। तो डायरेक्ट या तो हैंड ऑफ एजेंट का नाम लेगा जो हम वेरिएबल में उसका इंस्टेंस बनाते हैं वो ले लेगा, या फिर इन्होंने एक और तरीका बताया है हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना के, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या है हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट। दोनों तरीके हम कोशिश करते हैं देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं यू कैन क्रिएट हैंड ऑफ यूजिंग हैंड ऑफ फंक्शन प्रोवाइड बाय एजेंट, ये देखेंगे हम नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिए, ठीक है, हम इसी को फॉलो करें या फिर इससे ज़्यादा अच्छी हमारे पास एक काम करते हैं, रेपोजिटरी की उसे देख लेते हैं, वो ज़्यादा रेलेवेंट है। देखिए आई थिंक नीचे भी होगी, स्क्रॉल करें, नीचे है नहीं है, ऊपर रेपोजिटरी में चलेंगे। हम आपको दोनों से मिक्स करके बता रहे हैं ताकि आपको ये मालूम हो कि दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि रेपोजिटरी जो हमारे पास है वो इस डॉक्यूमेंटेशन की एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि उसको सिंपल इंटरफेस करके बताया गया, ठीक है जी। ये यहाँ पर भी है, ठीक है भैया। अच्छा, वो दूसरी एग्जांपल दी मैं देखिए, खैर वहीं यही है सही, वहीं से भी कॉपी कर लें, वहीं से कॉपी कर लें, सेम एग्जांपल है। भाई कॉपी नहीं करेंगे, हम अपना ही बनाएंगे, ठीक है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं,
ठीक है, हम एक काम करते हैं, अपना बनाते हैं एक एजेंट। एक न्यू फाइल बनानी है, हैंड ऑफ डॉट डॉट ठीक। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे और ये आप लोग बताएंगे हमें, फ्रॉम एजेंट्स सब बताएंगे, इंपोर्ट एजेंट, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, रनर, ठीक है, मैं रनर भी कर दूँ, रनर भी इंपोर्ट कर दूँ, दो चीज़ें हमें चाहिए। और आई थिंक आपके पास ओपन है की एपीआई, जमने की कौन से भी इस्तेमाल करते हैं, कौन से कॉपी कर लें, जो जेमिनी का हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी। जेमिनी की कॉन्फ़िगरेशन बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना, ठीक है, वही सारा कोड है जो हमने पिछली क्लास में किया था, आज हम कॉपी पेस्ट करने की टाइम बचाने के लिए। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन जब की एजेंट लेवल भी की होगी और रन लेवल भी की होगी, किसी ने ये देखा कि प्रेसिडेंस किसको ज़्यादा मिलती है, मतलब किसको ज़्यादा वैल्यू मिलती है? एक आपने कॉन्फ़िगरेशन की एजेंट लेवल, एक की रन लेवल, किसको? कितने लोग कह रहे हैं एजेंट लेवल, एक बंदा कह रहा है, कितने लोग कह रहे हैं रन लेवल, इतने सारे। ये सवाल आप पर ही छोड़ूंगा, काफ़ी लोगों ने ये नहीं किया, लेकिन आप ज़रा ट्राई कीजिएगा, ठीक है, कॉपी कर लें, कॉपी पेस्ट कर लेना वहीं से, पूरा पूरा कोड कॉपी पेस्ट, कॉन्फ़िगरेशन से, हाँ नीचे से, थर्ड क्लास है ना, जेटी की आई, फर्स्ट क्लास सर अमीन ने लिखी और सेकंड क्लास सबको इम्पोर्ट कर, मैंने नहीं थी। कौन से स्लॉट में अब एक एजेंट बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक एजेंट बनाता हूँ नेक्स्ट जेएस के लिए एजेंट, ठीक है, लिख दें नेक्स्ट जेएस एजेंट, सिर्फ समझाने के लिए, वरना हम डॉक्यूमेंटेशन वाले बता सकते हैं, उसमें भी मसले की बात नहीं, ठीक है। अब हमें एजेंट बनाना है, एक बनाएंगे, पहले इसका नेम लिख दें नेक्स्ट जेएस असिस्टेंट, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन भी इसने दे दी, सही है, ये भी सही है। एक एजेंट बना दें पाइथन एजेंट, कंप्यूटर साइंस का एडमिशन हो गया इसी साल, सही, ये हमारे पास दो एजेंट बन गए। अब मुझे ये बताएं, हमारे अभी एक एजेंट पढ़ा था जो नॉर्मल काम के लिए, जैसे पिछली क्लास में हमारे असिस्टेंट एजेंट था जो एक नॉर्मल काम के लिए था। एक अभी हमने पढ़ा स्पेशलाइज एजेंट जो कि एक स्पेसिफिक एरिया पर काम करेगा, उसकी स्पेशलिटी एक स्पेसिफिक एरिया पर है। तो मुझे ये बताएं, ये दोनों एजेंट आपको क्या लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं आपको? एक है नेक्स्ट.जेएस एजेंट जिसका ये काम है कि वो नेक्स्ट.जेएस के ऊपर ही काम करेगा, उस पर असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और दूसरा है पाइथन का एजेंट। ये स्पेशलाइज एजेंट लग रहे हैं या आपको जनरल पर्पस?
क्या लग रहे हैं? स्पेशलाइज एजेंट। ठीक है, यहां तक हमने दो एजेंट बना लिए। अब हैंड ऑफ में क्या होता है, एक मिडिल पर्सन भी होता है। क्या होता है? मिडिल पर्सन। लाइक अभी हमने एग्जांपल दी नेक्स्ट.जेएस और एजेंट और पाइथन। अब ये सपोज करें ये दोनों सीनियर स्टूडेंट हैं, एक को नेक्स्ट.जेएस आती है, एक को पाइथन आती है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट आएगा वो डायरेक्ट इनके पास अभी नहीं जाएगा, उनके पास एक फ्रंट पर एक फ्रंटियर बंदा होना चाहिए, ठीक है, जो कि इनको हैंड ऑफ करेगा। लाइक अगर कोई स्टूडेंट आएगा पहले वो मेरे पास आएगा। किसके पास आएगा? मेरे पास आएगा। जब वो अपने क्वेरी बताएगा तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किसके पास इसे भेजना है। समझ आई? हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक काम आया, आपने किसी और को डेलीगेट कर दिया। इसी तरीके से जब मेरे पास एक काम आएगा, मुझे वो काम किसी और को डेलीगेट करना है, इसे कहेंगे हैंड ऑफ। अब यहाँ पर एक तीसरा एजेंट बनेगा जिसे कहेंगे हम ट्राइएज एजेंट। क्या कहेंगे? ट्राइएज एजेंट, जिसका ये काम होगा कि जब उसके पास कोई ऐसा काम आएगा जिसकी स्पेशलिटी, जिसका स्पेसिफिक एरिया इनसे मिलता होगा, तो वो उस स्पेसिफिक एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा, मतलब उसको काम सौंप देगा। अब यहाँ पर कोई अगर स्टूडेंट आया, उसका कोई क्लास के कंटेंट के हवाले से कोई मसला है, मैं वो काम खुद कर दूंगा। लेकिन मेरे पास दो असिस्टेंट हैं, एक को नेक्स्ट.जेएस बहुत अच्छी तरीके से आती है, एक को पाइथन बड़ी अच्छी तरीके से आती है। दो स्पेशलाइज बंदे हैं मेरे पास। अब किसी को नेक्स्ट.जेएस के बारे में कोई मसला है, मैं क्या करूँगा? मैं नेक्स्ट.जेएस वाली के बंदे के पास भेज दूंगा कि भाई जाओ इससे काम करो, वो जाने, आप जानो, आपकी वो क्वेरी रिजॉल्व कर देगा। ऐसे ही होता है, आया ना? आवाज क्यों नहीं आ रही यार? आया ना? ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई पाइथन वाला बंदा आएगा जिसको पाइथन में कोई मसला, मैं क्या करूंगा? पाइथन के पास भेज दूंगा, उस एजेंट के पास भेज दूंगा, उस बंदे के पास भेज दूंगा। सिमिलरली ये ट्राइएज एजेंट भी यही काम करेगा। अगर इसके पास कोई ऐसा टास्क आएगा जिसका स्पेसिफिक डोमेन इनसे मिलता होगा, वो इस स्पेसिफिक एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है। जी सर, बनाएं ट्राई एजेंट। क्या है इसका इंस्ट्रक्शन है? इंस्ट्रक्शन क्या है इसका? नहीं, इसको चेंज करेंगे हम लोग। अब देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि वैसे तो ये काम कर जाएगा, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी पिछली क्लास में कि एलएलएम के पास जब ये इंस्ट्रक्शन जाता है, इसका क्या जाता है? इंस्ट्रक्शन एज अ पर्सोना जाता है, उसको बताता है उसे क्या करना है। वैसे वो इतना होशियार है कि जब उसके हैंड ऑफ मिलेगा, इसके जो पैरामीटर तो उससे काम कर सकता है, लेकिन एक एफिशिएंट वे, हम आगे जाके इंशाल्लाह अगर टाइम मिला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे तो हम उसे पर्सोना बताएंगे, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। क्या करेगा? ज़्यादा एफिशिएंटली। उसे बताएंगे ना भाई कि आप चाहिए हेल्पफुल असिस्टेंट तो है, लेकिन उसको बताया जाएगा कि आपके पास हैंड ऑफ भी हैं, तो आपके पास जब भी कोई स्पेसिफिक एरिया पे टास्क आए तो आप उसे हैंड ऑफ कर दें। इसको लिखते हैं यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट। दैट नेविगेट्स, चलो दे रहा, ठीक है, सही है, क्लियर है। इसको हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि आप एक असिस्टेंट हो, आपका क्या काम है कि आपके पास जब भी कोई क्वेरी आए, कैसे पर्सोना है, ठीक है, जब भी कोई क्वेरी आए तो आपके पास जो हैंड ऑफ में स्पेशलाइज एजेंट होंगे, आपने उसमें देखना है कि किस एजेंट को ये काम सौंपा जाए। अब अगर मेरे पास एक टास्क आया पाइथन का और मैंने नेक्स्ट.जेएस वाले के पास भेज दिया, क्या ये सही तरीका है? क्या ये सही केस है? नहीं है। तो जिसका जो काम है हमें उसी को वही काम सौंपना चाहिए। इतना काम हो गया, लेकिन अब तीसरी चीज़, दो काम हो गए, नेम आ गया, इंस्ट्रक्शन आ गए, तीसरा क्या है ये आप बताएंगे? वाइट सिल्वर कमीज जी, आप तीसरा क्या करेंगे हम? आप जो कह रहे आपके बराबर में सर,
नहीं नहीं, आपके पीछे, जी जी, आपके बराबर वाले। क्या करेंगे अब? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ मैं, घबराने वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे? हैंड ऑफ कर देंगे सर। उनसे ही पूछ रहा हूँ, समझ गए। क्या करेंगे? आवाज़ नहीं, कोई समझ रहा है उनकी बात तो आगे रिले कर दो। आए आउटपुट ले लेंगे, काम हो जाएगा। मेरे भाइयों, ठीक है, हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी कि हैंड ऑफ जब हम लिखेंगे तो एजेंट के पास एक पैरामीटर दूसरा है। जैसे कि इस एजेंट को जब हमने बनाया, उसका नाम देने के लिए हमने नेम का पैरामीटर लिखा, इंस्ट्रक्शन देने के लिए इंस्ट्रक्शन का आर्गुमेंट पैरामीटर। इसी तरीके से जब उसे हैंड ऑफ करना होगा तो उसे एजेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास एक तीसरा पैरामीटर आएगा, उसे कहेंगे हम हैंड ऑफ। ठीक है, एक आएगा हैंड ऑफ। अब ये देखेंगे हैंड ऑफ जो होता है वो लिस्ट होता है। क्या होता है? लिस्ट या एरे। ठीक है, पाइथन पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे इसे? लिस्ट। क्योंकि हैंड ऑफ के अंदर मल्टीपल एजेंट आ सकते हैं। कितने? मल्टीपल, एक नहीं होता तैयार है ना मेरे पास, मैं 2 कह रहा हूँ, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या कहा था हमने? पहला तरीका क्या था कि हमने ऊपर करें इधर और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चले जाएं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऊपर करें और नीचे का, हाँ ये रहा, क्रिएटिंग हैंड ऑफ और एजेंट्स हैव अ हैंड ऑफ पैरम which can either take agent directly or a hand off object। हम पहला तरीका अभी देखेंगे, एजेंट डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है कि हमने जो एजेंट का इंस्टेंस बनाया है वो हम डायरेक्टली पास कर देंगे। कैसे? सर कोड में जाए। नेक्स्ट.जेएस एजेंट का इंस्टेंस का नाम क्या है? नेक्स्ट.जेएस एजेंट, कॉपी कर लें सर। ठीक है, अब एक दूसरी प्रॉपर्टी का काम आएगा, वो कहेंगे प्रिंट करें। आप प्रिंट करें, नहीं रन नहीं करें, करंट एजेंट लिखें इसमें। भाई हमने ये कहा हैंड ऑफ का ये मतलब होता है कि अगर मुझे पास एक टास्क आया, मैंने किसी और को सौंप दिया, अब उस टास्क को डील कौन करेगा? वो दूसरा बंदा जिसको मैंने काम सौंप दिया। ये चीज़ प्रूफ भी हमें करनी पड़ेगी कि वाकई ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट करवाएंगे रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट, डॉट लास्ट एजेंट। लास्ट एजेंट होगा क्योंकि रनर हमारे पास किसके चलाने के लिए होता है? एजेंट को। तो लास्ट एजेंट की प्रॉपर्टी में हमारे पास वो लास्ट एजेंट होता है, करंट एजेंट, जो कि ये काम कर रहा होता है। मतलब सबसे लास्ट में कौन सा एजेंट इस्तेमाल हुआ, जिसने हमें फाइनल आउटपुट दिया है, ये वो एजेंट होता है। तो अब देखते हैं कि ये टास्क जाएगा, ये ट्राई एजेंट खुद करेगा या फिर किसी और को हैंड ऑफ करेगा। अगर इस लास्ट एजेंट के अंदर ट्राई एजेंट आया, मतलब हैंड ऑफ काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमारे पास पाइथन वाला एजेंट आया, इसका मतलब क्या हुआ? हैंड ऑफ काम कर रहा है। तो अब देखते हैं भाई, पूरा टर्मिनल हो गया। कमांड क्या होगी? यूवी रन मैन डॉट पी वाई। क्या होगी? हैंड ऑफ डॉट पी वाई। चलाएं, मसला आएगा, टाइम ले रहा है, लगता है चल गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, एरर आ गया। जब तक एरर आया तब तक मजा नहीं। क्या है?
प्लस लगा दिया हमने, वो कह रहा है क्यों प्लस लगा रहे हो, प्लस हटा रहे हो, बुरा मान गया वो, दोबारा चला गया। कितने लोग कह रहे हैं चल जाएगा? चला मैं पिछली क्लास में समझ गया। क्या हुआ? एरर आ गया। अब क्या एरर आया? इसमें एरर आया है, क्या है वो करना जरा, कि आई वांट, हाँ रन सिंक के अंदर कोई इवेंट वो आपका ऑलरेडी चल रहा है सर, अब कोई टास्क चल रहा है, अब चला गया, चेक करो। ये एरर आते हैं भाई, प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे हैं, खासकर लाइव प्रोग्रामिंग, मेरी कजन कर रही है, उसका फर्स्ट एरर क्या था? फर्स्ट ईयर में आया एरर ऊपर? नहीं एरर नहीं आ गया। जरा पहले एरर की तरफ देखते हैं कि एरर क्या आ रहा था। सेल्फ की बात हमारे पास एसिंग ओपन नहीं आई, वो इम्पोर्ट गलत हुआ था, इसकी वजह से एरर आ रहा था, ठीक है, और वो मसले वाली बात है जी। क्या नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो सेल्फ बिल्कुल अब नहीं, वो कर जाता है, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किए, क्योंकि बेसिकली ओपन एआई की लाइब्रेरी थी, ये अपने पास अंडर द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक जो हमारे पास मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट था, उसमें इनिट की फाइल होती है, तो वो वगैरह टाइम मिला कभी तो वो कोड दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं, कि क्योंकि गार्डियन वगैरह सब अलग अलग मॉड्यूल बने हुए, वो हम एजेंट से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पास इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया, ओके आई एम रेडी टू हेल्प यू, ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे करें सर। करंट एजेंट हमारा मेन काम, ज़रा इसको जूम करें सर। करंट एजेंट में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सब बोलेंगे करंट एजेंट में क्या आ रहा है? पाइथन असिस्टेंट। हमने सवाल किससे किया था? सवाल किससे किया था? सब बोलेंगे सवाल किससे किया था? ट्राइएज असिस्टेंट से। तो जब हमने सवाल किया ट्राइएज असिस्टेंट से, तो जवाब पाइथन क्यों दे रहा है भाई? क्या हुआ? हैंड ऑफ हो गया कि उसके पास दो स्पेशलाइज्ड एजेंट थे, हमने उसको ये अलाउ किया गया था, हमने उसे अथॉरिटी फैसिलिटी दी गई थी कि आपके पास हैंड ऑफ का काम है, एक आपको फीचर दिया गया, दो स्पेशलाइज्ड एजेंट है। अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, आपका इनपुट है, क्वेरी है, वो स्पेशलाइज्ड एजेंट से रेलिवेंट है, पाइथन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंट है उसके पास, उसने क्वेरी देखी, उसने कहा रेलिवेंट है पाइथन के एजेंट से, उसने अपने पास कहा बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, उसने डायरेक्ट हैंड ऑफ कर दिया किसे? पाइथन के एजेंट को। तो हमारे पास जो जवाब दे रहा है, ये और रखिएगा, जवाब कौन दे रहा है? पाइथन का एजेंट। कौन जवाब दे रहा है? पाइथन का एजेंट। जो आउटपुट आया है, ये ट्रायल एजेंट नहीं दे रहा, उसने हैंड ऑफ कर दिया, जवाब कौन दे रहा है? पाइथन का एजेंट। कुछ समझ आया? कोई मसला इसमें? कोई क्वेश्चन? हैंड ऑफ समझ आ गया? चलो अच्छी बात है। एक तरीका ये है, एक और तरीका हम देखते हैं, जो कि है हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना। क्या है? हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट। पहला तरीका देख लिया, इसमें कुछ समझने वाली बात रह गई हो तो बता दें जी। मैंने इसका जवाब आपको ऑलरेडी दे दिया था, जब मैंने आपको ये बताया कि एक बंदा एक ही काम सब कुछ कर रहा है, वो छोटे लेवल पे सही है। अभी हमने जो काम देखा है एग्जाम्पल के लिए देखा। अब ये देखें ना, आपके पास एक एजेंटिक फ्लो है ई कॉमर्स का, उसमें इन्वेंट्री भी होती है, ठीक है, आपका चेकआउट भी होता है, आपके पास जो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। आपने एक एजेंट बनाया जो सारे काम कर रहा है, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज अगर हो गया तो
उसके टास्क से रिलेटेड कहीं ना कहीं उसमें कोई मसला आ गया, मतलब एफिशिएंसी इतनी ना रही, तो वो जो क्वेरी आ रही है, ठीक है, उसको वो दो चीज़ों को मिला के काम कर रहा है, उसने चेकआउट के साथ इन्वेंट्री का भी कुछ काम कर दिया, या हो सकता है ऐसा ऐसा ना भी हो, लेकिन इतनी एफिशिएंसी नहीं आएगी आपके टास्क में, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल पर्पस नहीं होगा, वो मल्टीपर्पस होगा, वो जनरलाइज एजेंट होगा जिसका काम। आप एक बात बताएं ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कोई छोटा काम होता है आप जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं, ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल मसला होता है तो आप क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ये वही काम है। अगर कोई आपका ऐसा काम, आप कोई ऐसा फ्लो बना रहे हैं जिसमें आप समझते हैं कि भाई इस काम को करने के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, इस काम को करने के लिए मुझे एक बंदा चाहिए, एक एजेंट चाहिए जो कि स्पेशलाइज होगा, आप उससे बना दें स्पेशल एजेंट और आपको हैंड ऑफ दे दिया गया। क्लियर है? ये सिर्फ काम था। इस लेवल पे तो कोई मसले वाली बात नहीं, हम उसे दे दें, और वैसे भी कोडिंग एग्जाम्पल सभी समझ आते हैं एजेंट्स। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कल के लिए, तो एग्जाम्पल छोटी सी थी, जैसे उसने एग्जाम्पल दी बिलिंग एजेंट और कौन सा रिफंड एजेंट, दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं। क्लियर है? समझ आ गया? और जो क्वेश्चन मसले वाली बात? जी सर। पाइथन और हैंड ऑफ में दोनों दिए गए, जिसका वो काम होगा, अगर उसका क्वेरी ऐसी आई जिसे प्रोसेस करना है तो वो दोनों को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जवाब आपको एक ही देगा एट दी एंड, लास्ट एजेंट आपका एक ही है, तो वो फिर पैरेलल चलेगा, लेकिन एट दी एंड आपका जो जवाब देने वाला एजेंट होगा वो एक ही होगा। ठीक है? आउटपुट आपका लास्ट एजेंट देगा हैंड ऑफ के सीन में। हमेशा हो सकता है दोनों ट्रिगर हो जाए, चल भी सकते हैं दोनों, लेकिन जो आपका आउटपुट देने वाला होगा वो दोनों में से एक ही होगा। ठीक है? हो सकता है पहले आपका नेक्स्ट.जेएस वाला चल जाए, फिर वही चीज़ आपका पाइथन वाला उसको प्रोसेस करके काम कर ले। लेकिन हैंड ऑफ का सीन में ये होता है कि एक एजेंट जब आप काम सौंपते हो, एक क्वेरी आई, ठीक है, अब आप जो चीज़ जब पढ़ रहे हो ना उसको रियल लाइफ से रिलेट करें। आगे बाद एक क्वेरी है जिसको उस बंदे को नेक्स्ट.जेएस का भी काम है और पाइथन का भी काम है। पहले आ रहा है नेक्स्ट.जेएस, वो क्या करेगा, नेक्स्ट.जेएस वाले बंदे को हैंड ऑफ कर देगा। अब हमने उस नेक्स्ट.जेएस वाले बंदे को भी हैंड ऑफ दिया हुआ है, मतलब उसको भी अथॉरिटी है कि वो किसी और को हैंड ऑफ कर सके। आप फ्लो समझे, वो क्या करेगा, अपना काम करेगा, पाइथन वाले काम के लिए किसी और को दे देगा। तो एट द एंड जो आपके पास जो आंसर आएगा वो किससे आएगा, पाइथन वाले आंसर। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है हैंड ऑफ में, वो जब मैं टूल्स और हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हैंड ऑफ जब हम करते हैं, अच्छा सवाल किया, तो जो पिछला एजेंट होता है उसकी सारी की सारी हिस्ट्री लेकर जाता है। मतलब जब वो उसके पास जाएगा तो वो उसके पास सारी हिस्ट्री जो होगी कि पहले मैं ट्रायल्स के पास गया, उसका काम कर दिया, मैंने अपनी सारी हिस्ट्री जो थी वो हैंड ऑफ को बोल दी। मैं अभी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, ठीक है? ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स सामने आएंगी। क्लियर है? सही, जी सर। अभी तक मैंने इतना पढ़ा है, इसकी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं बताई, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपको जो एक फीचर दिया गया है ना उसको इस्तेमाल के लिए दिया गया है, उसकी फैसिलिटी उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं, लेकिन मिसयूज़ कभी ना करें। मतलब अगर आपको एक एजेंट दिया गया है उसमें आप हैंड ऑफ चाहे 20 कर सकते हैं, 30, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारे करते हैं, कोई लिमिट इसमें अभी तक मैंने नहीं देखी, हो सकती है मेरे मिस हो गई हो, लेकिन कोई लिमिट नहीं, क्योंकि एज ए टूल पास कर रहा है। आपने ऐसा नहीं है कि आपने मिलते जुलते 10-20 एजेंट एक साथ ऐसे डाल दिए। जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उतना यूटिलाइज करें। क्या पता आपने इसको 20 एजेंट दिए, उसमें से 2-3 एजेंट सिमिलर पर्पस के हों, वो कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि हमारा मेन काम जो होता है, हमने पर्सोना देखा, वो पर्सोना भी रीड करता है। ठीक है? तो जितना चीज़ को एफिशिएंटली इस्तेमाल करें उतना अच्छा है हमारे प्रोग्राम के लिए। ठीक है? वैसे ऐसी कोई लिमिट नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है? लेकिन मैं ज़रूर इसे सर्च करूँगा कि अगर कोई ऐसी लिमिट मिली तो इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है? लेकिन कहीं मेंशन नहीं किया गया, एक्सप्लिसिट कहीं मेंशन नहीं हुआ। और कोई सवाल? जी
मैं समझा नहीं, लास्ट एजेंट जो लिखा हुआ है आपने लास्ट में से अगर निकलवाना है तो उसका रिप्लाई देना है कि हेड ऑफ करना है पाइथन, तो हम ये पाइथन का ही नाम नहीं लिख सकते, ठीक है? हाँ, पाइथन का ही काम नहीं कुछ। नाम पाइथन का नहीं लिखा लास्ट में, वो क्यों नहीं दिया है? क्योंकि पाइथन वाला सिर्फ पाइथन का ही काम करता है। जी जी, लास्ट टीचर, तो लास्ट टीचर से हमारे पास जो रिप्लाई आया वो करंट टीचर पे पाइथन आया, तो उनके लास्ट टीचर की जगह पाइथन एजेंट का नाम नहीं लिखा। नहीं, पाइथन एजेंट का नाम हम नहीं लिख रहे, वो इसलिए कि ये काम ज़रूर देखें, हमने एजेंट बना लिया लेकिन उसको चलाने के लिए हम रनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रनर के पीछे एक चीज़ चल रही है, एजेंट लूप, ये ध्यान में रखिएगा, एजेंट लूप। ये सारा का सारा जो काम हो रहा है उसके ज़रिए हो रहा है। एक क्वेरी जब आई, उसने एलएलएम को प्रोसेस किया, एलएलएम ने बताया कि आपको कौन सा एजेंट इस्तेमाल करना है, उसने पाइथन के एजेंट को डेलीगेट कर दिया वो टास्क। अब जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये डायनेमिक हो सकता है, जरूरी नहीं कि पाइथन का एजेंट है। लास्ट एजेंट में नेक्स्ट.जेएस का एजेंट भी हो सकता है, लास्ट एजेंट के अंदर ट्रायल एजेंट भी हो सकता है। ये सिर्फ ये बता रहा है इस प्रॉपर्टी के अंदर कि आपका जो फाइनल आउटपुट आया वो किस एजेंट से आया। अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, आप एक काम करें, इसको चेंज करें, पाइथन की जगह नेक्स्ट.जेएस कर दें, नेक्स्ट.जेएस के अंदर राउटिंग कर दें, पाइथन डेकोरेटर्स है ना, नेक्स्ट.जेएस की राउटिंग कर दें इसमें। स्पेस कर दें थोड़ा, अब जरा इसको रन करें। अब जरा फाइनल उस पर जाएं, अब देखें करंट एजेंट में क्या आ गया, नेक्स्ट.जेएस कर दिया। तो ये काम हो रहा है। कॉन्सेप्ट सिर्फ समझें कि हैंड ऑफ का मतलब काम सौंप देना, और हमें ये मालूम हो गया कि लास्ट एजेंट हमारे कौन से था, मतलब जिससे हमें आउटपुट आया। और कुछ सवाल, आगे बढ़े। क्या रिटर्न करवा, लेकिन जो फाइनल पहले हमने पहली मरतबा जो आपने रिटर्न करवाया है, फर्स्ट रिटर्न करवाया है, क्यों करवाया है? रिटर्न करवाया फर्स्ट में जो रिटर्न करवाया तो भाई कोई भी हमारे पास आउटपुट आया है, ठीक है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, नेम भी हो सकता है, एज भी हो सकता है। अब मुझे आपसे सवाल यह है कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, आप कैसे करेंगे? उस ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे और डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टी का नाम। यहाँ हमने यही तो काम किया है, हमने पहले रिजल्ट लिखा, रिजल्ट एक ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है, हमने डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टी का नाम दिया। पहले आए थे लास्ट, हमारे पास फाइनल आउटपुट, जिसमें हमारे पास सारी प्रोसेसिंग के बाद एक फाइनल आउटपुट आएगा। दूसरे प्रॉपर्टी का नाम है लास्ट एजेंट, जिसका मतलब ये कि अब से आखिर आपका एजेंट कौन सा रन हुआ जिससे आपको आउटपुट मिला, ठीक है। और प्रिंट का काम सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए, ये सारे कॉन्सेप्ट ये है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास लास्ट एजेंट के अंदर सिर्फ वही एजेंट आएगा जो नाम से पढ़े ना, जो सबसे आखिर में रन हुआ होगा, जिससे हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। लास्ट एजेंट का काम ये है, ठीक है, जो सबसे आखिर में। हैंड ऑफ का काम क्या था, टास्क आया, डेलीगेट कर दिया, वो अब इंसान जवाब देगा, वो एजेंट जवाब देगा। तो जब पाइथन के एजेंट ने, नेक्स्ट.जेएस के एजेंट ने जवाब दिया हमें आउटपुट, क्योंकि उसका काम था, तो हमारे पास वो लास्ट एजेंट बन गया। अगर जवाब हमारे पास ट्रायल एजेंट देता तो वो लास्ट एजेंट होता। क्लियर है, ठीक, आगे बढ़ो। क्या है क्लियर, HTML, तो उसके पास जो उसको HTML वो रीड करेगा, और हो सकता है वो नेक्स्ट.जेएस से कर दे, जी, वो देखेगा, हो सकता है अगर उसको रेलिवेंट लगेगा। ये सारी चीज़ें हैं ना, तो पर्सोना पे डिफाइन कर, जितना आप पर्सोना अच्छा लिखेंगे उतना करेगा। हो सकता है वो इससे रेलिवेंट ना समझे, वो अपने पास से दे दे,
ठीक है ना। हो सकता है वो नेक्स्ट का एजेंट यूज कर ले, ठीक है। तो ये सारे काम टेस्ट करने के होते हैं। पर्सोना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो चलता है, ठीक है। आगे जी, वो खुद से जवाब देगा, वो खुद ही जवाब देगा, बिल्कुल। अगर उसको ये रेलिवेंट नहीं लगेगा तो वो खुद से जवाब दे देगा, ठीक है। चाहे एजेंट का मामले में अगर उससे कोई रेलिवेंट नहीं लगेगा वो खुद से जवाब देगा। इससे कुछ तरीके हैं, लेकिन नॉर्मली ये इसका बिहेवियर खुद से जवाब देगा, ठीक है जी। आगे बढ़े, डॉक्यूमेंटेशन पे जाए। बल्कि आपका एक छोटा टास्क भी है इसके बाद। एक तरीका हमने देख लिया, डायरेक्ट एजेंट पास करना, ठीक है, एजेंट का नाम पास कर देना। दूसरा तरीका देखते हैं, हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाना। तो एक काम करते हैं, पहले हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जरा डॉक्यूमेंटेशन से हटके कोड में चले जाए। इसमें दो तरीके बताए ना। पहला तरीका क्या था कि आप डायरेक्ट एजेंट का नाम पास कर दें, और दूसरा हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना दें। तो एक हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऊपर कर दें, पहले इंपोर्ट करते हैं। हैंड ऑफ को इंपोर्ट करें एजेंट से, ठीक है। हैंड ऑफ एक फंक्शन है, एक मेथड है, ठीक है। उसके जरिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, एक क्लास कह सकते हैं इसको, ठीक है। हैंड ऑफ के जरिए हम एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और इसके ऊपर चल नीचे बनाए, रिजल्ट से पहले बनाए इसको, लेकिन नहीं ऊपर ही बनाए, ट्राई से ऊपर ही बनाए इसको, एक सीक्वेंस रखते हैं। हमने कहा पाइथन हैंड ऑफ कर दें, या नेक्स्ट.जेएस हैंड ऑफ कर दें। हैंड ऑफ इक्वल टू हैंड ऑफ, और इसके अंदर भी कुछ हमारे पास पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। और देखने सबसे पहले हटा दें इसको, पैरेंथेसिस लगाएं, इसे हैंड ऑफ लिखें और सिर्फ पैरेंथेसिस लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा इसके होवर करें पैरेंथेसिस के अंदर, ये हमें बताएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, एजेंट। क्या चाहिए, एजेंट। एजेंट कौन सा है हमारे पास, एजेंट कौन सा है, नेक्स्ट। तो लगा दें सर एजेंट, एजेंट के ऊपर लिख दें एजेंट, हाँ एजेंट का पूरा नेम आ जाएगा, ठीक है। और एक और काम करते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इससे कुछ चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। एक और काम करूँगा, मैं क्या कर दूँगा, इसके नेम को और डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड कर दूँगा। अब एक बात समझिए, हमने दो तरीके पढ़े, ठीक है। पहला तरीका ये था कि आप हैंड ऑफ का पैरामीटर बनाएं एजेंट के अंदर, और उसमें पास कर दें आप हैंड ऑफ का एजेंट, ठीक है, एजेंट का नेम पास करें। दूसरा तरीका ये बता रहे हैं कि आप एक हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाएं। अब एक सवाल ये आता है कि जब हम डायरेक्ट एजेंट का नेम देके काम करवा सकते हैं, तो हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है। तो इसका सिर्फ ये जवाब इस लेवल पर समझें कि हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट, और काम भी यही, हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट हमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फिजिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है उसको कस्टमाइज करने की। आप जो काम सिंपल एजेंट से करवा रहे हैं, आप चाह रहे हैं उस एजेंट जो है उसका नाम चेंज कर सकते, ये काम आप हैंड ऑफ के ऑब्जेक्ट से करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं उस एजेंट की डिस्क्रिप्शन चेंज कर दूं, ये काम भी आप करवा सकते हैं। मतलब आप चाह रहे हैं आपका एजेंट सही है, आपने एक एजेंट बनाया है नेक्स्ट.जेएस का एजेंट, आप चाह रहे हैं वो एजेंट बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जब उसे हैंड ऑफ कर रहा हूं तो मैं उसका नाम चेंज कर दूं, क्या कर दूं, नाम चेंज कर दूं। तो ये काम उससे करवा सकते हैं। पहला हमने इसका पैरामीटर दिया एजेंट, दूसरा हम देंगे टूल नेम ओवरराइड, नेम ओवरराइड, ठीक है। इसमें कर दें कि नेक्स्ट.जेएस वाले पावर, ठीक है, नेक्स्ट.जेएस हैंड ऑफ को चेंज कर, नेक्स्ट.जेएस वाले पावर लिख दो, हाँ
देसी बंदे हैं ना हम लोग, नेक्स्ट वाले बाबा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन रहने दो फिलहाल के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन छोड़ दो, नहीं करो इसको। अब एक काम करते हैं, ये नेक्स्ट का हैंड ऑफ जो है ना, नीचे आओ, नेक्स्ट एजेंट की जगह पे आपने पास करना है नेक्स्ट का हैंड ऑफ वाला ऑब्जेक्ट, नीचे हैंड ऑफ। इतना समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करूंगा। हमने हैंड ऑफ को पढ़ लिया, हमने कहा हैंड ऑफ के अंदर आपने एजेंट का नाम देना होगा, इतना काम हो गया, काम बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन आप चाह रहे हो कि यार हैंड ऑफ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जब मैं हैंड ऑफ कर रहा हूँ तो मुझे इसमें कोई और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं हैंड ऑफ कर रहा हूँ, मैं टूल का जो मेरा हैंड ऑफ का एजेंट है उसका नाम चेंज कर दूँ। मैं चाह रहा हूँ हैंड ऑफ का नाम है, जैसे मैं हूँ, यहाँ मेरा नाम अनीक है, लेकिन सर जो है, सर नेम चाह रहे हैं कि जब मैं सर अनीक को कोई टास्क दूँ जो मेरा बैकग्राउंड पर टास्क है, मैं वहाँ पर सर अनीक की जगह सर अनीक का नाम चेंज कर दूँ, जो सर को जानते हो, ठीक है, एक ऐसा नाम जो सर जानते हो, तो वो चेंज कर दें। इसी तरीके से यहाँ पर यही काम हो रहा है, हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट नेम जो होता है एजेंट का वो भी पास करते हैं, दोनों में कोई मसले वाली बात नहीं, दोनों काम सेम करते हैं। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि हैंड ऑफ करवाते वक्त आप थोड़ी कस्टमाइजेशन कर दें, आप ये चाह रहे हैं कि आप नेम चेंज कर दें, आप ये चाह रहे हैं आप टूल डिस्क्रिप्शन चेंज कर दें। अब देखो ना मसला क्या होगा, अगर मुझे नेम चेंज करना है तो मैं डायरेक्ट एजेंट में नेम चेंज करवा सकता हूँ, समझ आता है इतना? अगर मुझे नेम ही चेंज करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, एजेंट का नाम चेंज कर दूँ। लेकिन यहाँ एक मसला है, ये मेरा एजेंट 10 जगह इस्तेमाल हो रहा है, 10 एजेंट के बाद हैंड ऑफ हो रहा है, वहाँ मुझे नेम चेंज नहीं करना। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जब मेरा ट्राइड एजेंट ये वाला जब ये हैंड ऑफ करे उस वक्त उसका नाम चेंज हो जाए, रन टाइम पे नाम चेंज हो जाए। इसलिए ये हमारे पास हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट है जो कि आपको मोर कस्टमाइजेशन करने के लिए काम होता है। ये तो नेम है, इसमें और हमारे पास एक फीचर है, वो है इनपुट फिल्टर्स का, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ है। इतना समझ आया? तो ये समझे दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं, एक है हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना के, एक डायरेक्ट एजेंट का नाम पास करते हैं। हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट हमें कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है और मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब हमने क्या किया, हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना दिया, और पहले हम काम कर रहे थे नेक्स्ट.जेएस के एजेंट का नाम पास करके। अब हमने एक हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें एजेंट क्या है, नेक्स्ट.जेएस का एजेंट, और हमने वो पास कर दिया। अब इसे रिजल्ट रन करें सर। क्या हुआ? किसमें एरर आ रहा है? बताओ। सेम एरर है? आना चाहिए। हैंड ऑफ वगैरह देखो कहाँ से फोन किया, कोई और रन तो नहीं हो रहा? दोबारा रन करो इसको। डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, हैंड ऑफ कहाँ से इंपोर्ट होगा, होना नहीं चाहिए वैसे से, एजेंट से होगा, ठीक है। नीचे हो रहा कस्टमाइजिंग हैंड ऑफ में है, और यहाँ सही एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, नहीं बल्कि इसको कॉपी कर लो हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाँ इसको कॉपी कर लो पूरा, ऊपर सही, इसको पेस्ट करो, ठीक है। इसको एजेंट ने एजेंट करना, और ऑन हैंड ऑफ का एक कॉलबैक फंक्शन भी इंपोर्ट करेंगे इसे, ठीक। आई थिंक इसी वजह से कर देगा, नहीं वहाँ उन्होंने डिफाइन किया एक फंक्शन है, कस्टम फंक्शन है ऊपर,
नीचे वाला ऑन हैंड ऑफ वाला, नीचे, हाँ ये वाला, ये वाला पूरा कॉपी कर दिया, पूरा 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 पूरा, हाँ इसे पूरा कॉपी करें, ठीक। और इसको नीचे जाके रन करें। लेट्स सी ये मसला था या कुछ और मसला था, नहीं ऊपर हैंड ऑफ का ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है सही है। अब एक काम करें, कॉन्टेक्ट्स इसको रहने दें, उन्होंने कॉन्टेक्ट्स रैपर को इंपोर्ट करें और इनपुट डेटा हटा दें, ठीक है। और इनपुट डेटा को हटा दें, इसको हटा दें, ठीक है ये भी हटा दें। आउटपुट पैक हटा दें नीचे से, इनपुट पैक नीचे 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 नीचे, हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट से, हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट से भी हटा दें, हाँ यहाँ हटा दें और प्रिंट को चेंज कर दें। तो ऐसे ही करें, हैंड ऑफ ये ना इस प्रिंट को चेंज कर दें, सिंपल इसमें कुछ और लिखें, ठीक है नेक्स्ट जेएस एजेंट कॉल लिखें, हाँ बस ठीक है सही है सही है सही है। अब इसको रन करके चेक करें, हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट को पहले पास करें नीचे, एजेंट में पास करें, इट हैपेंस। थी ना थोड़ी नेक्स्ट उसको गेम खेलने का दिल कर रहा है, कह रहा है छोड़ो इसको गेम खेलो, इसको डायरेक्ट कर दो कॉपी और पेस्ट कर दो, सिंपल काम। लेट्स सी अभी मसला है या नहीं था, लेकिन मसले आते रहते हैं, जरूरत पड़ने पर। अच्छा मसले आ रहे हैं, आपके पास बहाने का तो मुझे सर हमारे पास तो ये मसला आ रहा था, आपके पास नहीं आ रहा था, ठीक है चल गया, चलो चलो। सर के पीसी का साबुन स्लो हो गया है, बैटरी लो हो गई, चार्ज पे नहीं है, लेट्स सी। हाँ मुझे ये चीज़ बड़ी वो करती है कि सर अपना पूरे टाइम बिल्कुल अनडेडिकेटेड है, मतलब रिदम चल टूटता जाएगा। नहीं है सर का, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सेम रहता है। आई थिंक चल जाएगा। एक इशू था क्यों आ रहा था वो बताऊंगा, अगर ये चल गया तो चल गया, ठीक है। अब एक काम करें, ऑन हैंड ऑफ को कमिट कर दें, नहीं ये काम नहीं करने देगा, हाँ ऑन हैंड ऑफ को कमिट कर दें, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक सही, और चलाएं आप। तो ये मतलब इस फील्ड में आप बस ये गवर्नर हाउस से कर रहे हैं और कहीं से ये जो कर रहे हैं। हाँ चल गया। और टूल नेम डिस्क्रिप्शन वगैरह, टूल नेम वगैरह दोबारा लिखें, टूल नेम वगैरह, हाँ नीचे पैरामीटर दें, एक्टिवेशन सर्वर, हाँ नेम चेंज कर दें, नोजेस, ठीक है हैंड ओवर करो, करो ट्रिगर किया, चलाओ।